एसएससी जीडी 2024 हर साल 2000 से ज़्यादा बच्चों का विदहेल्ड रिजल्ट आता है। क्यों आता है, कौन बच्चे इसमें आते हैं, पूरा बताऊंगा इस वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप भी लोग देख लेना जिनका भी डॉक्यूमेंट पूरा हो गया है और बाद में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या किसको आएगी और किसको नहीं आएगी। ठीक है, ये सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले विदहेल्ड रिजल्ट क्यों आता है। जब भी कोई किसी एसएससी जीडी में प्रॉब्लम होती है पीछे, जैसे ड्यूरिंग मेरा मेडिकल हो रहा था, मेडिकल में मैं फिट था, तब भी मुझे रिजेक्ट कर दिया किसी बेस पे, या हम नहीं कुछ कह सकते किस रीज़न से। मैं पहले एसएससी जीडी में 2 बार फिट हुआ और तीसरी बार मुझे रिजेक्ट कर दिया, या मैं आर्मी में फिट था, इस साल मुझे रिजेक्ट कर दिया एसएससी जीडी में। तो वो बच्चे कोर्ट केस करते हैं कि कोर्ट केस करके 100% अगर बच्चे कोर्ट केस करते हैं तो 90% बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। पर जो जिन्होंने इस साल अभी कोर्ट केस करेंगे वो नेक्स्ट ईयर 2025 की वैकेंसी में ट्रेनिंग पे जाएंगे और डेफिनेटली होंगे। आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको बेवजह, पहले आप कभी फिट थे और आपको रिजेक्ट कर दिया किसी ऐसे बेवजह रीज़न से, तो ऐसे बच्चे भी होते हैं, वो कोर्ट केस करते हैं कि हमें बेवजह रिजेक्ट किया गया, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए या बाहर गवर्नमेंट डॉक्टर से हमने चेक कराया तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हम फिट हैं। अगर आपको भी किसी को रिजेक्ट किया था, अगर आगे करेंगे इन फ्यूचर, तो आप बाहर से भी डॉक्टर से चेकअप करवा के लिखा के अगर आप फिट हैं तो डेफिनेटली आपको अंदर फिट कर दिया जाएगा। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात, ऐसे बच्चे भी विदहेल्ड रिजल्ट में आते हैं। दूसरे बच्चे माल प्रैक्टिस करते हैं, जो फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दूसरी स्टेट से घुस के आते हैं। जैसे मैं जम्मू का हूँ, मैं दिल्ली में जाऊँगा भर्ती देखने, क्योंकि वहाँ लो कट ऑफ जाता है। उधर पकड़े कैसे जाते हैं बच्चे, जैसे कि मेरा डोमिसाइल इधर का होगा, कोई एड्रेस मेरे को इधर का मिल रहा है और मैं पढ़ाई वाले उधर के बना चुका हूँ, या ऐसा भी होता है कभी कभार, जैसे मैंने डोमिसाइल फेक बनाया हो, EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट, ऐसे कोई भी चीज़ ऐसी फेक बनाई हो, जिसको कहते हैं माल प्रैक्टिस। ये चीज़ें ईजिली पकड़ी जाती है। इसमें डेट चेंज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप OBC में फाइल करते हो, डेट चेंज किया है, उसकी कोई डेट नहीं है, कभी भी चेक होता है, बस आप OBC में फाइल होने चाहिए। ये सबके साथ नहीं होता। वो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी SSC GD में पकड़े जाते हैं कि किसी रीज़न से, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में कुछ बच्चों को पकड़ा है, अब वो विदहेल्ड रिजल्ट में आएंगे, क्योंकि SSC GD ने तो रिजल्ट देना ही देना है ना। ऐसे तो नहीं कि उसका कुछ डाटा ही नहीं डालेंगे रिजल्ट में, और बाद में वो तो कोर्ट केस करेगा, बोलेंगे इन्होंने मेरे को जानबूझ करके बाहर निकाला है, तो उसका भी रिजल्ट देंगे, बट विदहेल्ड में देंगे, माल प्रैक्टिस वाली जगह डाल देंगे, सस्पेक्ट लिस्ट जिसको भी कहते हैं, माल प्रैक्टिस या सस्पेक्ट लिस्ट, आप समझ लो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हो गई। अब क्रूशल के बाद के आदों का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एक्सेप्टेड हो, 100% एक्सेप्टेड हो। क्रूशल डेट मोस्टली किन की चेक की जाती, EWS वालों की ज़्यादा से ज़्यादा। OBC इतना नहीं, किसी सेंटर में करते हैं, हर जगह नहीं होता ऐसा। आधे सेंटरों में क्रूशल डेट देखिए, आधों में बिल्कुल नहीं देखिए, उनका कोई दिक्कत नहीं, उनका डेफिनेटली फाइनल रिजल्ट आएगा, उनको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो विदहेल्ड रिजल्ट हर साल, पिछले साल 2023 में 1357 बच्चे थे, तो इस साल भी इतने ही 1400-1500 आएंगे। आधे कोर्ट केस करते हैं, आधे कुछ उल्टे सीधी चीज़ों में पकड़े जाते हैं, मतलब जो SSC GD में करते हैं, या एग्ज़ाम में कोई चीटिंग कर रहा था, कोई ऐसी चीज़ों में पकड़े गए हैं, तो SSC GD उनको सस्पेक्ट लिस्ट में डालता है और विदहेल्ड रिजल्ट उनका निकालता है। और भी रीज़न बहुत होते हैं, जो भी मतलब रूल एंड रेगुलेशन के अंदर नहीं आएगा, और प्रिंसिपल जो SSC GD के हैं, अगर उस बीच में नहीं आता है और अलग से कोई कांड करता है, तो डेफिनेटली वो विदहेल्ड रिजल्ट में आएगा। और इसमें वही बच्चे पास होते हैं जो मेडिकल में अनफिट हुए हैं, जानबूझ करके डॉक्टरों ने किए, और वो बाहर प्राइवेट जगह पे चेक कराने गए तो वहाँ पे वो फिट निकले। अगर आप में भी किसी ऐसे को आगे या भर्ती आने वाली अभी कुछ है 10-15 दिन, अगर आपको लगता है आप कभी पहले लाइफ में फिट थे, आर्मी में या किसी भी डिफेंस में गए हो, और अभी आपको SSC GD में अनफिट कर रहे हैं, तो आप अपील भी कर सकते हो। अगर आप पता होना चाहिए, हाँ, बोलने का दम होना चाहिए। अक्सर बच्चे छुपा देते हैं, कौन करेगा यार, पता नहीं क्या होगा, छोड़ो अगले साल देखेंगे। तो अगर आपको लगता है बहुत अच्छे मार्क्स हैं, अगर अच्छे मार्क्स है तभी ये चीज़ें करना, क्योंकि इन चीज़ों में बड़ा घूमना पड़ता है इधर उधर। तो अब जिन बच्चों ने कोर्ट केस करना, उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उन्होंने तभी किया है और तभी करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, ये मैंने आपको बोलना था, इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने कहा पहले बता देता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।